नमस्कार दोस्तों। आज हम एक थ्योरम देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्स। सो उसका एक थ्योरम है। पहले वो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम क्या है? द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय अ ट्रांसवर्सल बाय द थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू the ratio of corresponding intercept made by any other transversal by the same parallel line. So here क्या बोला है? तीन पैरेलल लाइन है, ओके, और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट किया, सपोज ये लाइन क्या है? L M N, और ये T1 और T2, करेक्ट। तो ये जब लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट बन जाता है। अभी इंटरसेप्ट क्या होता है? सपोज ये A, B एंड C, करेक्ट। ये P, Q एंड R। तो जब भी किसी लाइन पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे जो दो टुकड़े में डिवाइड करता है, दैट वी कॉल्ड एज अ इंटरसेप्ट, करेक्ट। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनता है, ओके, जो डिवाइड करने के बाद जो सेगमेंट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट का अगर रेशियो मैंने फाइंड किया, करेक्ट, मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, T2 इज अ ट्रांसवर्सल बाय द थ्री पैरेलल लाइन, करेक्ट, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, ये जो करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट फॉर्म किया गया है, टू एट एनी अदर ट्रांसवर्सल एट द सेम पैरेलल लाइन, करेक्ट। तो ये इनका दोनों का रेशियो क्या होता है? इक्वल रहता है। मींस मुझे क्या प्रूफ करना है? PQ अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन BC। क्लियर? ये मुझे क्या प्रूफ करना है, करेक्ट। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो गिवन में क्या दिया है? लाइन L पैरेलल टू लाइन M and is parallel to line N, करेक्ट। अब क्या दिया है? ये दोनों ट्रांसवर्सल 1 2 3 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? T1 ट्रांसवर्सल T1 and T2 intersect at point P, Q, R and A, B, C respectively, correct. Transversal T1 and T2 intersect at point P, Q, R and A, Q, A, B, C। अभी मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ मुझे करना था PQ अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ओके। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे टू प्रूफ डेटा इज नॉट सफिशिएंट, सो स्मॉल कंस्ट्रक्शन वी विल डू। यू कैन राइट द कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज नो नीड, ओके। तो जॉइंट सेगमेंट AR। तो यहां से क्या किया कंस्ट्रक्शन में? वी विल डू स्मॉल कंस्ट्रक्शन, जस्ट जॉइन दिस वन विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट, क्या नाम दोगे इसको? Q and D, ओके। सपोज D, तो हियर join AR which intersect QB at point D, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन था, जो फिगर में दिखा वो लिखा। नाउ प्रूफ। सिंपल, यहां पे देखो ARC में क्या हुआ?
M पैरेलल है N को, तो ये BD पैरेलल किसको हो गया, RC को। तो इन अ ट्रायंगल इफ टू पैरेलल साइड्स से, तो डेफिनेटली BPD थ्योरम अप्लाई। तो यहाँ पे अप्लाई करो BPD थ्योरम। तो पहले लिखो इन अ ट्रायंगल ARC, करेक्ट, क्या आएगा, BD is parallel to RC, so therefore AD upon DR is equal to AB upon BC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्यों, बाय BPT, करेक्ट। BPT में क्या बोला था, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं किसी एक थर्ड साइड का, करेक्ट, तो वो जो दो साइड्स को डिवाइड करेगा वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये कौन बोला था, BPT थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग इन अ ट्रायंगल ARC BD क्या है, पैरेलल, बिकॉज M पैरेलल टू M, तो यहाँ पे BD पैरेलल क्या होगा, RC, बिकॉज दोनों क्या है, सेम लाइन। तो AD अपॉन DR इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नीचे जाते हैं, एंड सेम यहाँ पे अगर ट्रायंगल को थोड़ा टर्न कर दो, यहाँ पे RPA QD है, QD पैरेलल टू व्हाट, PA। सो इन अ ट्रायंगल RPA QD पैरेलल टू PA। सो अब रेशियो क्या होगा, क्या होगा, PQ अपॉन QR इज इक्वल टू AD/DR। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या आएगा, सेम BPT। ओके, सो अभी फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 देखो AD अपॉन DR, यहाँ पे AD अपॉन DR, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट AB upon BC is equal to PQ upon QR from 1 and 2। so ये क्या हो गया मेरा प्रूफ। ओके, थैंक यू।